हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट यूनिट का आपका नाम क्या है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। उनमें कौन से एक्ट्स हैं और वो रूल्स कौन से आए उसके बारे में। तो हम इसमें ये टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखेंगे, डेफिनीशन, फिर लीगल डेफिनीशन ऑफ शेड्यूल्स लाइक शेड्यूल जी, एच, एफ, कौन से शेड्यूल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं एज पर शेड्यूल्स, वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग, लाइक इंपोर्टेशन में कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है ड्रग्स के, ये सारी चीज़ें। फिर कौन से लाइसेंस या परमिट की ज़रूरत पड़ती है उन ड्रग्स के लिए, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स मींस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम कॉस्मेटिक्स के, ड्रग्स के, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रोहिबिटेड है एज पर रूल्स लाइक 1945 और 1940 एक्ट के तहत। फिर हम कंडीशंस पढ़ेंगे लाइसेंस और उनके लाइक क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डीआई की, फिर कौन से कॉस्मेटिक्स के लिए रूल फॉलो करते हैं, फिर लाइसेंस कैसे कैसे मिलेंगे, न्यू ड्रग के लिए कौन से लाइसेंस एप्लीकेबल हैं, लोन लाइसेंस और रीपैकेजिंग लाइसेंस, इन सारी चीज़ों को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट था कि लाइक हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट हिस्ट्री, लाइक किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले उसके थोड़ा सा बेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ब्रिटिश मिस रूल प्रोवाइडिंग पुअर हेल्थ केयर सिस्टम टू इंडियन सिटीजन्स, आपको भी बताया कि आज़ादी के पहले पुअर हेल्थ केयर थी, चीज़ें एज पर ब्रिटिश रूल्स चलती थी। यूज ऑफ फ्लिथी ड्रग्स इन द मार्केट, ऑब्जर्वेशन मेड बाय ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड मेडिकल एसोसिएशन, ड्रग इंक्वायरी कमेटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई उन चीज़ों को सुधारने के लिए ये रूल्स और एक्ट्स बनाए गए। रिपोर्ट्स, इंडियन मेडिकल गैजेट ड्यूरिंग 1920-30, 1940 में आया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके तहत हम ये सारे रूल्स पढ़ेंगे। फिर है 1945 में एक्ट जो आया उसके अंदर कुछ ऐसे शेड्यूल्स बनाए गए हैं कि उनके लिए कंडीशंस रखी गई कि ये ड्रग्स इन कंडीशन पे ही इंपोर्ट किए जा सकते हैं या मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। फिर एक्सटेंडेड टू द होल इंडियन, आपको जो भी हिस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, ये शॉर्ट हिस्ट्री थी। फिर हम देखेंगे कि इनको लाने का उद्देश्य क्या था, किसी चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है। तो टू रेगुलेट एंड इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। क्यों लाया गया इन चीज़ों को? इम्पोर्टेशन, लाइक हम किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए हितवर्धक हैं या फिर हमारी सोसाइटी को एक लाइक कहते हैं ना कि सिटीजन्स को हार्म तो नहीं कॉज कर रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइक आप देखते हो ड्रग अब्यूज़ वगैरह होता है, ये चीज़ें बनाई गई। फिर है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई। क्यों? हम जनरल लोग तो देखते हो आपकी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें डी फार्म, बी फार्म करना होता है। एज अ फार्मासिस्ट हम सेल करते हैं, डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, तो उनकी क्वालिफिकेशन एज पर गाइडलाइंस निर्धारित की गई कि डीआई के लिए क्या होना चाहिए, एनालिस्ट के लिए क्या होना चाहिए। टू प्रिवेंट द स्टैंडर्ड इन ड्रग, लाइक एक कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करना, उसके हम स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं कि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वो ड्रग होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी ये चीज़ें लाई गई। फिर टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। अब हमने एलोपैथी का कोर्स किया, हम डी फार्म, बी फार्म में एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम आयुर्वेदा मेडिसिन भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस बनाया गया कि ये चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस लाइसेंस के तहत ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन रख सकते हैं, यूनानी मेडिसिन रख सकते हैं। फिर टू इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग्स कॉस्मेटिक्स। इन बोर्ड्स के तहत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ें एक्ट और शेड्यूल्स बनाए गए। अब हम देखेंगे कॉमन डेफिनीशंस, लाइक कि हम जो टर्म इसमें पढ़ेंगे उन टर्म्स के डेफिनीशन क्या हैं। ड्रग्स, फर्स्ट हम जानेंगे कि ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट है, तो हम ड्रग और कॉस्मेटिक की डेफिनीशन जाने। ऑल मेडिसिन for internal and external use for human beings or animals and
और सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज मीन्स कि सारी मेडिसिन जो कि हम इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में या फिर एक्सटर्नली लोकली अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, ये सारे सब्सटेंसेस जो हम यूज कर रहे हैं इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, डायग्नोसिस में डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, और फिर डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज और रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज। आप देखते हो हम रोल ऑन वगैरह लगाते हैं मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ड्रग। ऐसी कोई भी सब्सटेंसेस जो कि हम इंटरनली एक्सटर्नली लिविंग बीइंग, बेसिकली अगर हम देखें तो लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के लिए जो बनाई जाती हैं उसे हम कहते हैं ड्रग। हम देखेंगे कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक आमतौर पर हम जाने तो सौंदर्य को लाइक कि आप एक्सटर्नल आपके अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मेटिक। बट एज पर हम अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस जाएंगे, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, poured, sprinkled, sprayed or introduced into otherwise applied to the human body, any part of thereof cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering the appearance means like spray हम लगाते हैं, spray करते हैं या फिर रब लोशन लगाते हैं, poured, sprinkled, लाइक लिपस्टिक से लेके हर एक चीज़ ऐसी चीज़ें जो कि ब्यूटीफाइंग अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट कर रहा हो, अपीयरेंस को प्रमोट कर रहा हो, वो सारी चीज़ें किसमें आएंगी? कॉस्मेटिक्स में। अब हम जानेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग्स और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या है? इफ इट इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड, polished, that damage is concealed, it is made to appear better, greater therapeutic value than it's really means कि लाइक आप देखते हो कि किसी चीज़ को हम रिपेयर कर देते हैं, मान लीजिए कि हम रिपेयर करके सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिस ब्रांडेड। आमतौर पर हम देखते हैं कि मेडिसिन है, कटिंग में दे रहे हैं, उसमें हमने एक्सपायरी डेट जो है वो इरेज हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा? मिस ब्रांडेड ड्रग्स। इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, लाइक अगर हम समझें आमतौर पर कि हम किसी चीज़ को सुधार कर बेच रहे हैं, बेसिक अगर समझें तो वो क्या हो जाती है? मिस ब्रांडेड में आ जाती है। अडल्ट्रेटेड ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा, कोक्रोलॉजी में पढ़ा होगा, कोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि किसी चीज़ में जब मिलावट होती है उसे हम कहते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। If it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance, if it has been prepared, packed, stored under insanitary condition whereby it may have been contaminated, means like inferior product से adulterate कर दिया तो वो क्या हो जाता है आपका? adulterated. If it container is composed in whole in a part of any poisonous डिटेरियस सब्सटेंस विच में रेंडर द कंटेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी मिलावट की जा रही है सब्सटेंस में, ड्रग में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, वो क्या होगा? अडल्ट्रेटेड ड्रग में आएगा। अब हम जानेंगे स्प्यूरियस ड्रग एंड मैन्युफैक्चर। स्प्यूरियस मीन्स फेक, तो हम स्प्यूरियस ड्रग का डेफिनेशन क्या है? इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। आप देखते हो कि कोई पेटेंट होता है, उसकी कॉपी करके जब हम सेम कॉपी बनाते हैं वो क्या हो गया आपका? स्पूरियस ड्रग। इफ इट इज एन इमिटेशन सब्सटीट्यूट और अनदर ड्रग रिजेंबल्स अनदर ड्रग मीन्स किसी एक चीज़ लाइक ये है, इसी का सेम रेप्लिका मैंने बना दिया फर्स्ट कॉपी और वो रिसेंबल कर रहा है ओरिजिनल को, वो क्या होगा आपका? स्पूरियस ड्रग होगा। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग कॉस्मेटिक, कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस, मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, अदरवाइज ट्रीटिंग, adoption of any drug cosmetic with a view its sales or distribution means manufacture means क्या है? manufacture किसी चीज़ को फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, लाइक एक सिंपल देख लीजिए, सिंपल सिरप हमें बनाना है, पहले हम शुगर सिरप लेंगे, उसको हम प्रोसेस के थ्रू जाता है वो कि हम शुगर सिरप लेंगे, उसमें API मिक्स करेंगे, फिर उसकी हम पैकेजिंग करेंगे, सील्ड करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई? आपके मैन्युफैक्चर के।
तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ऐसे सारे प्रोसेस जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए की जाती हैं, दैट्स कम्स अंडर मैन्युफैक्चर। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अब इनके अंदर कौन से एडमिनिस्ट्रेशंस हैं? एडवाइजरी, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव्स। एडवाइजरी के अंदर है आपका डीटैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था। फिर है आपका ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, DCC। फिर आपका एनालिटिकल में क्या है? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, CDL, या फिर ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स, सेंट्रल जो कि सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी लाइक एक स्टेट में वो स्थित होगा, वो उसी स्टेट को कवर करेगा। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव्स। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, आपने देखा है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स, ये सारी हो गई आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। तो एडवाइजरी में कौन सी चीज़ें थी और उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, मीन चूज किया जाता है, उनको कैसे वो पोजीशन मिली और उनके पावर क्या है, ये जानेंगे। फर्स्ट, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एक्स ऑफिको, इसमें कौन से पोजीशंस हैं और लाइक इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये कैसे नॉमिनेटेड होते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मींस DTAB के कोई एक चेयरमैन होंगे, उनको हम बोलेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया मींस ऑल ओवर पूरी कंट्री का एक ड्रग कंट्रोलर होगा। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कलकत्ता, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई प्रेसिडेंट होगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। इसके बाद का हम देखेंगे एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव्स। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। अब हम देखेंगे कि नॉमिनेटेड कैसे होते हैं और फिर इनके पावर क्या होते हैं। अब नॉमिनेटेड 2 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, 1 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर 1 पर्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सेम सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, फिर 2 पर्सन होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट, और 2 पर्सन सेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी बिलोंग करे और अपॉइंट किया गया हो अंडर दिस एक्ट 1940-45 के एक्ट के तहत। अब इलेक्टेड 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1 पर्सन को चूज कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कमिटी के द्वारा रिकमेंड होंगे वो 1 पर्सन इलेक्टेड होंगे। फिर है 1 पर्सन चूज किए जाएंगे आपके एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कमिटी से 1 पर्सन आएंगे। 1 फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट किया जाएगा, किनके थ्रू? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के थ्रू। फिर 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मेडिकल एसोसिएशन, 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ द एसोसिएशन। नॉमिनेशन किन आधार पर होगा, कहाँ से कौन से पर्सन नॉमिनेट हो सकते हैं, और फिर इलेक्शन लाइक कि चूज कौन करेगा इस कितने को, ये यहाँ पे मेंशन है। फिर है आपका टू एडवाइज द, अब इनकी पावर क्या है, ये क्या है? पावर टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द टेक्निकल मैटर्स। अब ये एडवाइस, इनकी पावर क्या है? ये एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पे, टू कैरी आउट द अदर फंक्शन असाइन टू इट बाय दिस एक्ट, और जो भी इस एक्ट के तहत पावर इनको रिकमेंड दी जाएगी वो सारी चीजें इनके अंडर कंट्रोल होती हैं। ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी DCC, अब इसमें देखेंगे इट ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एडवाइजरी बॉडी के अंदर ही आता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन
2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी 2 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से होंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, लाइक आपके 29 स्टेट्स हैं, तो यहाँ से आपके एक एक पर्सन आ गए 29, फिर 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके पावर कौन से लाइक कि इनका फंक्शन क्या है ये देखेंगे। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने स्टेट से, जैसे जो जहाँ से स्टेट से बिलोंग करेगा उन स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एडवाइस देंगे। एंड द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। The Drug Consultative Committee shall meet when required, means DCC एडवाइजरी बोर्ड से जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल सकते हैं। हैज़ पावर टू बी रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, और ये खुद के प्रोसीजर्स मीन्स खुद के जो भी एडवाइसेस होते हैं वो भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसके आगे के जो एनालिटिकल्स थे और एग्जीक्यूटिव्स थे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।